नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी नम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शनि जिस भाव से दसम विराजमान है, उस भाव की बहुत अधिक वृद्धि करता है और जातक के जीवन में वो भाव जातक को धनी बनाने में, जातक को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं कि अगर शनि दसम भाव में है तो ये भाई आपके लगन से दसम हो गया। जब शनि दसम भाव में है तो लगन को मजबूत करेगा। तो दसम भाव में शनि की जो पोजीशन है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन है। जातक कर्म योगी होता है, मेहनत करने में विश्वास रखता है। जातक की जवान का एक मूल्य होता है। वाणी जातक की ऐसी कि दूसरे को सम्मोहित कर दे। अपने कार्य में परफेक्ट होता है। अपने कार्य क्षेत्र में जो गरीब लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, उनकी जातक बहुत अधिक मदद करता है। और ऐसा देखा गया है कि दसम भाव का शनि अगर वक्री ना हो तो एक दिन जातक अपने कार्यस्थल पर ना जाए तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें जातक की बहुत अधिक कमी महसूस होती है। जातक की पर्सनैलिटी सिंपल एंड स्वीट होती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जातक के पास कितने भी पैसे हो, अपनी चादर देखकर जातक पैर पसारता है। जातक की अधिक इच्छा ही नहीं होती क्योंकि लगन मजबूत हो गया, सेल्फ मजबूत हो गया, अधिक इच्छा ही नहीं होती। अगर कभी मन भटकता है तो जातक समझा लेता है कि चलो कोई बात नहीं, जितना ईश्वर ने दिया है वो काफी है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा जाने अनजाने भाई कोई गलत काम हो जाए, अलीगल काम हो जाए तो जातक को बदनामी से बचाता है। जो हमारी सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, उसमें जातक की एक अलग ही छाप होती है। और जो जातक का ह्यूमर है वो खुश मिजाज होता है कि अधिकतर चाहे अंदर कितना ही दुखी हो, ये शनि की विशेषता है भाई कि जातक खुद दुखी हो लेगा, किसी दूसरे को अधिक दुखी नहीं करेगा। जिनका भी शनि मजबूत होता है खुद दुख सह लेंगे, दूसरों को दुखी नहीं करेंगे। दसम भाव में शनि भी जातक मन से दुखी होता रहता है लेकिन दूसरों का कार्य फिर भी करता है और उसकी कोशिश होती है कि कोई दूसरा बंदा दुखी ना हो। और जातक को एक सलाह दी जाती है जिनका शनि दसम भाव में है कि भाई ये जो दुनिया है ये कलयुग का प्रभाव है। हम बहुतों के साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बदले में कई बार उतनी आउटपुट नहीं मिलती, तो उदास ना होना। दसम भाव का शनि कई बार जातक एकदम उदास हो जाता है। जीवन में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं मगर जातक एकदम उदास हो जाता है कि मैंने इसका इतना किया, अपना कंफर्ट जोन त्यागा, अपने सभी सुख त्यागे और बदले में ये क्या कर रहा है। तो आपका कर्जा बाकी था, आपने दे दिया, ये सोचकर चलना है अगले जन्म में वो हमारा जो कर्जा था इसी जन्म में पूरा हो गया तो अगला जन्म वो अच्छा होगा, क्रेडिट हो गया, अच्छा कर्म, अगले जन्म में वो चलेंगे। अगर भाई आपका जो शनि है 11वें भाव में हो तो ये दूसरे भाव से दसम भाव हो गया।
तो दूसरा भाव सबसे पहले तो वाणी का है। हम कैसे किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक जातक में गुण होता है, जिनका 11वें भाव में शनि है, कि अपनी बात दूसरों के सामने इस तरह से रखते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की कुंडली में 11वें भाव में शनि देखा गया है। और 11वें भाव का शनि धन संचित करने में जातक का सहयोग करता है। और अगर धनेश थोड़ा सा भी मजबूत हो तो जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने खानदान में, अपने कुटुंब में उसकी एक अलग ही पहचान होती है। दिल से सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, चाहे बाहर से मजबूरी में जातक क्योंकि परिवार में थोड़ी पार्टीबाजी हो जाती है, तो बाहर से चाहे कुछ गलत शब्द कह दे इसके खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, लेकिन जो जातक के प्रिंसिपल्स हैं, जो जातक के असूल हैं, उन असूलों की भाई खानदान के लोग भी मिसाल देते हैं कि बंदा हो तो ऐसा हो। और एक आदरणीय सदस्य होता है जातक। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज कई बार जब आप टेंशन में होते हैं तो खाने पीने का पता नहीं चलता। तो अधिक टेंशन में हो तो कम खाएं और पौष्टिक भोजन खाएं। जब समय बहुत खराब चल रहे ना, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, 11वें भाव में शनि है और दूसरे से 10वां है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत मान प्रतिष्ठा किसी ने खराब कर दी, पड़ोसी कोई पंगा ले रहे हैं बिना मतलब का, नौकर चाकर किसी ने गलत बात कह दी, आपकी इज्जत के खिलाफ कोई बात कह दी, तो भाई आपने मन पर बात नहीं लगानी। तो उस समय आपने पौष्टिक भोजन खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, जूस पीना है, आपको एनर्जी की आवश्यकता है उस समय, तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। और तला हुआ भोजन अवॉइड करना है। अगर 11वें भाव में शनि है, तला हुआ भोजन एकदम आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी हार्ट बीट को तेज कर सकता है। अगर 12वें भाव में आपका शनि विराजमान हो जाए तो ये तीसरे से 10म होगा, तो क्या बात है। 12वें भाव का शनि एक राजयोग है। तीसरा भाव मजबूत हो गया, यश का भाव, पराक्रम का भाव, मेहनत करने का भाव, जिम्मेदारी लेने का भाव, साहस का भाव, पराक्रम का भाव। और जातक अपनी सभी जिम्मेदारियां, सभी फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। जीवन में बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जातक असूलों के साथ पूरा करता है, डिसिप्लिन के साथ पूरा करता है। और जातक के जो साथी अनुशासन में नहीं रहते, और कई लोगों को आदत होती है कि थोड़ा अधिक चालाकी करते हैं, वो जातक को पसंद नहीं होते। कई बार जातक उनके साथ नाराज भी हो जाता है, ऊंची आवाज में बात भी कर लेता है। अगर आपका 12वें भाव में शनि है, तीसरे से 10म। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, कि जब शनि 12वें भाव में होता है तो जीवन में आप जब भी फंसोगे, कोई बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए, कोई आप बहुत बड़ी ऐसा आपसे काम हो गया, अलीगल काम हो गया जाने अनजाने, तो ईश्वर खुद आपको बचाने आएंगे, क्योंकि आपके साथ आपकी पितरों की आत्माओं का आशीर्वाद है। आपके साथ आपके जो बुजुर्ग हैं, उनकी आपने जो सेवा की है जन्मों जन्मों से, उनकी वेल वाइशिस आपके साथ है। तो भाई कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको लग रहा हो कि अब बचना मुश्किल है, तो जैसे रेत को अंधेरी उड़ाकर ले जाती है, आपकी प्रॉब्लम इस तरह
ईश्वर कोई ना कोई बंदा भेजेगा और वो उठाकर ले जाएगा। आगे आगे अगर आपका लगन में शनि हो तो चौथे भाव की वृद्धि करेगा। चौथे भाव से जे दशम हो गया तो जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको थोड़ी स्ट्रगल के बाद, और सुख तब मिलेंगे जब आपको सुख की कीमत मालूम हो जाएगी कि सुख की क्या कीमत है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है कि अगर आपको पहले ही सुख मिल जाते तो आप अपने जीवन में इतनी तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि आप जैसे ईंट होती है, एक होती है कच्ची, एक होती है पक्की, और हम घड़ा खरीदते हैं तो उसको भी हम उंगली से बुझाकर देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। पहले परिस्थिति ऐसी होंगी कि आपको पक्का घड़ा बनाया जाएगा, उसके बाद आपको सभी सुख के साधन, समृद्धि के साधन, जमीन जायदाद, वाहन, सभी सुख मिलेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ, पैतृक संपत्ति की कीमत भी बढ़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि लगन में शनि चौथे से दसवां, पब्लिक डीलिंग करने में जातक बहुत माहिर होता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में लगन भाव में शनि देखा गया है, और इनमें एक क्वालिटी होती है क्योंकि चौथे से दसवां है, चौथा भाव जनता का है। अपने विरोधियों का काम ये सबसे पहले करते हैं, जो इनके विरोधी होते हैं उनका ये काम सबसे पहले करते हैं। और कई बार इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जी आप विरोधियों का काम पहले कर देते हैं, हमारा काम बाद में करते हैं। तो ये एक ही बात कहते हैं कि पॉलिटिक्स का जो सबसे पहला नियम है वो ये है कि विरोधियों को साथ लेकर चलना है। आम जीवन में भी जिनका लगन में शनि है वो जो उनको मालूम होता है कि ये बंदा मेरे साथ जीलियस फील करता है, मुझसे जलता है, लेकिन जातक फिर भी आगे होकर उसकी मदद करेगा। और जब जातक उसकी मदद करेगा तो उसको खुद शर्म आएगी कि इसके प्रिंसिपल कितने अच्छे हैं। तो जातक के दुश्मन बहुत कम होंगे और दुश्मन भी जातक के दोस्ती में बदल जाएंगे। और अगर भाई आपकी कुंडली में आपका शनि दूसरे भाव में है तो ये पंचम से दसम हो गया। तो पंचम भाव तर्क वितर्क का भाव है, पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है। तो सबसे पहले बुद्धि की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि बड़ी के भैंस। तो पंचम भाव में शनि विराजमान हो तो जातक बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, जातक बहुत अधिक विद्वान होता है। और लोगों के झगड़े, दो पक्ष में झगड़ा हो जाए किसी को मामले को लेकर, तो जातक दोनों पक्षों को सैटिस्फाई करवा देता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि हमारे एक मित्र थे, हमसे बड़ी उम्र के थे, और एक बार जमीन के बंटवारे का कोई झगड़ा हो गया, वहां जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि आप भी चले, तो हम भी साथ चल पड़े। भाई दोनों पार्टियां बैठी हैं सामने और फैसला आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। एक पार्टी अपनी बात कह रही है, दूसरी पार्टी अपनी बात कह रही है। तो एक पार्टी के बंदे ने कहा कि मैं 20 साल जेल में काट कर आया हूं और अगर दोबारा जेल में चला जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मेरे साथ जो विद्वान थे जिनका शनि पंचम भाव में था, तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहो कि आपका जेल जाने का मन है, आपको जेल जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उनकी आंखें नीचे के नीचे ही रह गई। तो उसके बाद फैसला उन्होंने करवा दिया, दोनों पार्टियों की सुनी और दोनों पार्टियां सैटिस्फाइड थी। तो ऐसी अच्छी बुद्धि, इतना अच्छा तजुर्बा, इतने विद्वान, इतने बुद्धिमान और
जीवन में वो कहते हैं कि बुद्धिमान बंदे दूसरों की अधिक सहायता करते हैं, चाहे खुद टेंशन में हो। और एक बात और देखी गई है कि जब आपका दूसरे भाव में शनि है, आप लोगों के शादी भी करवा देंगे, रिश्ते भी करवा देंगे, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है या लगती है तो वो वन साइडेड प्यार ही आपका होकर रह जाता है। और संतान सुख के लिए भी अच्छा है, दूसरे भाव का शनि संतान तरक्की करती है। और पंचमेश थोड़ा सा भी अगर विद्वान हो जाए, बलवान हो जाए, तो जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। राजनीति के क्षेत्र में जातक का एक बहुत बड़ा नाम होता है। आगे आते हैं जी, आपके तीसरे भाव में शनि हो तो ये छठे से दसम हो गया, छठे भाव की वृद्धि करेगा। और 3-6 का ये योग राजयोग का निर्माण करता है। जब तीसरे भाव में शनि हो, क्योंकि दोनों भाव शनि के प्रिय भाव है, तीसरा भाव भी और छठा भाव भी, जिस भाव में शनि होता है उसकी वृद्धि तो करता ही है, और जिस भाव से दसम होता है उसकी वृद्धि भी करता है। तो एक राजयोग का निर्माण जब तीसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो जातक अपने दुश्मनों का नाश कूटनीतिक ढंग से करता है। जातक की ये थिंकिंग होती है कि दुश्मन पैदा ही ना हो तो अच्छा है, अगर दुश्मन होंगे तो नाश करेंगे। उसकी ये इच्छा होती है कि दुश्मन कोई मेरा पैदा ही ना हो। तो सबके साथ जातक का जो व्यवहार है वो अच्छा होता है। और जब आपका तीसरे भाव में शनि विराजमान हो जाए तो छठा भाव मजबूत हो जाता है। जो नौकरी करते हैं या राजनीति में है वो निरंतर तरक्की करते रहते हैं, चाहे धीरे धीरे करें, लेकिन एक बार जो तरक्की हो गई वो भाई पक्की होती है और उसके बाद वो वापिस नहीं आते। इम्यून सिस्टम जातक का बहुत अच्छा होता है और बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। जातक को अगर कभी लोन लेना पड़ जाए, ऋण लेना पड़ जाए, तो लंबे समय तक ना रखे, जल्दी से जल्दी उसको वापस कर दे तो भाई लाभ होगा। और तीसरे भाव का जो शनि है, कई बार जातक तर्क वितर्क ऐसे लोगों से करता है जिनको वो कहते हैं कि थोड़ी अकल की कमी होती है, तो कई बार वो जातक के इज्जत के खिलाफ कोई वर्ड बोल देते हैं जिससे जातक को नुकसान होता है। तो तर्क वितर्क करने में ध्यान रखें। और कोर्ट केस आपके जीवन में जबरदस्ती ही कोई हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि कोर्ट केस हो, लेकिन भाई अब गले पड़ गया तो लंबा खींचना। अगर सिंपल केस है, कोई अगर क्रिमिनल केस है तो उसको परस्यू करना पड़ता है, अगर कोई सिंपल केस है तो उसको आपने लंबा खींचना है, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आगे आते हैं जी, चौथे भाव में शनि हो तो ये सप्तम भाव से दसम हो गया, सप्तम भाव मजबूत हो गया। सप्तम भाव एक बहुत ही चमत्कारिक भाव है हमारी जन्म कुंडली का। कैसे चमत्कारिक भाव है ये कि दसम से दसम है, चौथे से चौथा है, लगन से सातवां। भावत भाव नियम लगाएं तो 2 भावों के गुण तो आ गए, दसम से दसम, दसम भाव की प्रॉपर्टी, चौथे से चौथा, चौथे भाव की प्रॉपर्टी भी आ गई, और सप्तम भाव तो है, सप्तम की प्रॉपर्टी भी आ गई, लगन के बिल्कुल सामने है, लगन की प्रॉपर्टी भी आ गई। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है हमारी कुंडली में। चौथे भाव का शनि जातक को सुखी बनाता है और जातक का जो समाज में एक मान सम्मान होता है बहुत उम्दा होता है। दूसरों की सहायता करने के लिए जातक सदा तैयार रहता है। और कई बार अगर ऐसा हो जाए, अगर सप्तम भाव कमजोर है, सप्तमेश कमजोर है और चौथे भाव में शनि है,
तो अगर शादी टूट जाए आपकी, तो आपके अच्छे के लिए होगा। और अगर आपकी पत्नी की या पति की उम्र में और आपकी उम्र में बहुत अधिक डिफरेंस है, तो ये भी भाई अच्छे के लिए ही आपके लिए हो रहा है। तो जितना डिफरेंस अधिक होगा उतना आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप के कामों में भी आपको लाभ करवाएगा अगर चौथे भाव में शनि विराजमान हो। और चौथे से चौथा है ये भाव, तो प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए, एक से अधिक मकान का योग बनाएगा। तो बहुत अच्छी पोजीशन है। रोजमर्रा के जीवन में जातक मेहनत करेगा, थोड़ा नशे से दूर रहे और मेहनत करेगा। मेहनत कर कर खून पसीना एक कर कर जातक अपना जो इसका गोल है वो गोल प्राप्त करेगा। अगर आपका पंचम भाव में शनि विराजमान हो जाए, तो ये जो भाव हुआ ये अष्टम से दसम भाव हो गया, यानी आपकी जन्म कुंडली में 8वां भाव मजबूत हो गया। तो 8वां भाव कहता है सीक्रेट रहो। जितने सीक्रेट रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। 8वां भाव कहता है बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध बनाकर रखो। जितने आपके बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध होंगे उतना ही आप इस जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। अष्टम भाव आपको बिना कमाया धन भी देता है। अष्टम भाव आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी करवाता है। और अष्टम भाव ये कहता है कानून की नॉलेज रखिए, लीगल नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। अपने दुश्मन को कानून की मदद से सबक सिखाना है और तर्क वितर्क नहीं करना किसी के साथ, कानूनी कार्रवाई करनी है। और जन्मभूमि से दूर तरक्की करवाता है। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि जिसका कोई अंत ही नहीं, पताल का भाव है। तो जब शनि देने पर आता है तो इतना देगा कि जातक संभाल नहीं पाएगा। जब आपका पंचम भाव में शनि हो और वो अष्टम से दसम भाव बनता हो। आगे आते हैं जी, आपका अगर छठे भाव में शनि हो और नवम से दसम भाव बन गया। जो नवम भाव है वो भाव है हमारे भाग्य का भाव, भाग्य मजबूत कर दिया। छठे भाव का शनि भाग्य की वृद्धि कर दी। भाग्य ही सब कुछ है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो कहते हैं कि भाग्यवान व्यक्ति जो होते हैं वो उनके दरबार पर, यानी उनके दरवाजे पर गुणवान व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और हम देखते भी हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हमारे लीडर्स हैं उनके सामने भाई उनको झुकना पड़ता है। तो ये शनि का कमाल है। जब छठे भाव में शनि हो भाग्य मजबूत कर देता है। तो भाग्य को मजबूत कर दिया तो सबसे बड़ी बात ये है कि जीवन में धीरे धीरे तरक्की मिलेगी, लेकिन बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। पॉलिटिक्स में जातक बहुत लाभ प्राप्त करता है। और दुश्मन तो जो जातक के साथ दुश्मनी करेगा, जातक के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेगा, वो भाई खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। और जिस दिन से वो जातक के साथ दुश्मनी करेगा उस दिन से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा और उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटेगी। नवम भाव में शनि हो, छठे भाव में शनि हो, नवम से दसम हो, तो जातक के दुश्मन के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं और उसको समझ नहीं आता कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में। ये जातक को समझ नहीं आता। जब छठे भाव में शनि विराजमान हो और भाग्य का भाव है, भाग्यशाली व्यक्ति बड़ी दुर्घटना से बचे रहते हैं, बड़े रोगों से बचे रहते हैं, बड़ी मुसीबतों से बचे रहते हैं। रेगिस्तान में चले जाएं तब भी उनको पानी मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन, छठे भाव में शनि, नवम भाव से दसम। और आगे आते हैं जी, सप्तम भाव में शनि, दसम से दसम। तो
दसम से दसम, दसम भाव है कार्य क्षेत्र का। सप्तम भाव में शनि हो तो जातक एक कर्म जोगी होता है, अपने कार्य को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। जहाँ से रोजी रोटी कमानी है, जीवन में सबसे पहली प्रेफरेंस उसका वो होता है। और जीवन में घूमना फिरना, इंजॉय करना, ये सेकेंडरी है उसके लिए। पहली बात अपना काम काज पूरे समय पर पूरा करना, डिसिप्लिन में रहकर पूरा करना। और सप्तम में शनि, दसम से दसम, सप्तम भाव में भी दसम भाव में के गुण आ गए तो जातक का अगर जो जीवन साथी है उसकी उम्र जातक की उम्र से अधिक हो तो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जातक अपनी फैमिली को कम ध्यान देगा। जीवन साथी की उम्र जितनी अधिक होगी उतना वो अधिक मैच्योर होगा या होगी, तो जातक को कम उलांबे मिलेंगे कि या आप फैमिली को समय नहीं देते, आपका सारा समय अपने काम काज में निकल जाता है। तो अपनी फैमिली के लिए भी जातक को समय निकालना चाहिए। जब सप्तम भाव में शनि हो और दसम से दसम हो, जेने की कार्य क्षेत्र के लिए, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, लोगों में मान सम्मान बढ़ाने के लिए ही काम करना है। थोड़ा सा लेजर के लिए काम कीजिए, नेचर का आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। कभी गिलहरी को देखिए आप कैसे वो मस्ती करती है। तो मैंने कई ऐसे व्यक्ति जिनकी सप्तम भाव में शनि है तो कई बार वो डिप्रेशन में थोड़ा आ जाते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि नेचर के करीब जाएं। और अगर दूर नहीं जाना तो आसपास ही गिलहरियों को देखें, कैसे मस्ती करती हैं, कैसे खेलती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे पीती हैं। और गिलहरियों को देखकर मन हमारा खुश हो जाता है। और जब हमारी मुसीबतों से हटकर हमारा मन नेचर की ओर जाए, मान लीजिए गिलहरी देख रहे हैं, तो जब कन्वर्ट हो जाता है मन, उसकी सोच कन्वर्ट हो जाती है तो एकदम रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे ही जैसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाते हैं वो रिफ्रेश ही करती है, कंप्यूटर स्लो चल रहा हो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐसे ही हमारा मन जो है वो रिफ्रेश हो जाता है। आगे है जी, आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव में शनि हो, अष्टम भाव में शनि हो तो ये 11वें भाव से आपके 10वां हो गया। अष्टम भाव में शनि 11वें भाव से 10वां। कहने का तात्पर्य ये है कि आमदनी में इजाफा तब होगा जब आप थोड़े धक्के खा लेंगे, क्योंकि जो शनि है पहले हमें पकाता है तो पहले पकाएगा। और अष्टम भाव का शनि आपको कहता है कि सोच समझकर आमदनी का सोर्स चूज करना है आपने। ये नहीं कि कभी एक काम कर लिया, कभी दूसरा काम कर लिया, कभी तीसरा कर लिया, क्योंकि 11वें भाव से 10वां भाव है, तो सोच समझकर अपना कार्य क्षेत्र चूज करना है। और अगर किसी भी काम में आपको लाभ ना हो रहा हो तो ये जो घर है शनि न्याय का कारक है, जज का स्थान प्राप्त होता है कुंडली में, न्यायाधीश का स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को प्राप्त होता है। तो कानून के क्षेत्र का कोई भी काम कर लीजिए, चाहे कचहरी के बाहर टाइपिंग करने लग जाएं, चाहे कचहरी के बाहर चाय की दुकान भी खोल लें, कि आपका जो लेन देन है वो ऐसे लोगों के साथ हो जिनका संबंध कानून से है। आपको भी कानून की नॉलेज हो, जितनी आपको कानून की नॉलेज होगी उतना ही आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे। तो अष्टम भाव का जो शनि है और 11वें से 10वां भाव है, और वो कहता है कि चलते जाओ, रुकना नहीं है। मुसीबतें कितनी भी हो रुकना नहीं है और वापिस नहीं आना। एक बार चल पड़े तो वापिस ही नहीं आना। तभी कहते हैं कि जब अष्टम भाव में शनि हो
ज्ञान में से दसम भाव हो तो जातक का घर किसी बंद रास्ते में नहीं होना चाहिए, रास्ता चलते रहना चाहिए, और जितना अधिक रास्ता चलेगा उतनी अधिक जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। थोड़ा जोड़ों के दर्द का, पैरालिसिस की बीमारियों का जातक को ध्यान रखना चाहिए, तो भाई जातक को बहुत लाभ होगा। आगे आते हैं जी, आपके नवम भाव में शनि हो तो ये 12वें भाव से दसम हो जाता है, यानी भाग्य भाव का शनि 12वें भाव को चमकाएगा। तो 12वां भाव तो भाई बहुत अच्छा भाव है। 12वां भाव हमारे पितरों का भाव है, 12वां भाव मोक्ष प्राप्ति का भाव है, 12वां भाव हमारी गति का भाव है, 12वां भाव हमारे अगले जन्म का भाव है। तो जब आपका शनि नवम भाव में हो तो आपको जो भी काम करने हैं एक लिमिट में रहकर करने हैं, कायदे कानून में रहकर करने हैं, प्रिंसिपल्स के अनुसार करने हैं। और जब तक आप अपने मित्रों से, भाइयों से, बहनों से एक असूल के साथ चलेंगे तब तक आपके पितर आपका साथ देंगे। आपकी पितरों की आत्माएं आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकालेंगी। लेकिन जब आप ने लालच बादशाह होकर जब किसी और कारण से प्रिंसिपल तोड़े, अपने आसपास के लोगों के साथ, सह कर्मचारियों के साथ, भाई बहनों के साथ, तो फिर आपका मन में भटकाव बहुत बढ़ेगा। और अधिक किसी के साथ दुश्मनी करनी, अधिक किसी के साथ जीलियस फील करना, ये शनि की क्वालिटी नहीं है। ये आपके भाग्य को कमजोर करेगा। गरीब व्यक्तियों को दवाइयों का दान कर दे, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। कुत्तों को कभी न सताएं, और अगर कोई मौत के किनारे हो जानवर या कोई मनुष्य, उसको आप मौत के मुंह से बचा ले तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा काम है आपके लिए। और ये काम जो आपने अच्छा किया है जन्मों जन्मों तक आपके खाते में क्रेडिट हो गया है, और जन्मों जन्मों तक ये आपको लाभ देता रहेगा। 12वें भाव का शनि, नवम भाव का शनि 12वें भाव से दसम हो गया। ये कहता है कि अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कभी भी आपके घर कोई भी आ जाए उसकी खूब आओ भक्त कीजिए। और आजकल हमारी बहनें या भाई भी कह लो, तो इस तरह की नेचर होगी बड़े बड़े शहरों में कि किसी को पानी पिलाना भी उनको भारी लगता है। तो जब आपका शनि नवम भाव में है, जब आपके घर में ये पोजीशन हो जाए कि किसी को पानी पिलाना भारी लगे, तो आप समझ लेना कि आपके पितर आपसे नाराज है। जो अतिथि आपके घर आता है आपके पूर्वजों का ही कोई ना कोई रूप होता है। कोई गली में सफाई कर रहा है, उससे पूछ लीजिए कि भाई बहुत धूप है, या कोई बहन है कि बहन बहुत धूप है, पानी वगैरह पीना है, तो उनको पानी वगैरह पिलाएं। और गर्मी में जब प्यासे को पानी मिलता है तो दिल से दुआएं निकलती है। मैं ये नहीं कहता कि शिविर लगा दें, टाइम वेस्ट करें, लेकिन जो आपके आसपास आपकी सेवा कर रहे हैं, गली मोहल्ले वालों की सेवा कर रहे हैं, जो बेचारे गरीब हैं, इतनी धूप में काम करते हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर में, 43 डिग्री टेम्परेचर में लेबरर्स वो तसले उठाकर, ईंटें उठाकर काम जो करते हैं, अधिक से अधिक उनकी सेवा कीजिए। अगर आप कोई आटी लेबर अपने घर में रखते हैं तो उनको आराम दे दीजिए, 8 घंटे की जगह 7 घंटे काम करवा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा अधिक खर्च हो जाए, जन्मों जन्मों तक भाई आपको लाभ देगा। उनकी जो दुआएं हैं वो आपको लाभ देंगी। एक बात का ध्यान रखना है, किसी गरीब का करो, उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि ये मेरा ये काम करेगा, मुझे नमस्कार बोलेगा, मेरी इज्जत करेगा, ये कोई भावना मन में नहीं रखनी। निस्वार्थ भावना से गरीबों की सेवा करते जाना है, तो
तो आप जन्मों जन्मों तक आपके खाते में अच्छे कर्म क्रेडिट हो जाएंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर कि शनि जिस भाव से दशम होता है उस भाव की तरक्की करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।